हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल डिजाइन बाय पूनम। मैं आज आपको ट्रेंडिंग सलवार सिखा रही हूँ। बहुत ही न्यू लेटेस्ट सलवार है। कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी आपको। बहुत ही आसान तरीका है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो देखो। इस टाइम बहुत चल रही है ये सलवार और प्रिंटेड कपड़ा है। आप प्लेन कपड़े में बना सकती हो, इसको प्रिंट कपड़े में बना सकती हो, किसी में भी बना सकती हो। आप उसको बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। अगर आपके पास कोई सूट का पीस पड़ा है, आप रेडी करना चाहती हो, तो इस सलवार को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडिंग सलवार है और बहुत ही फटाफट से जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, ना ही कटिंग में मेहनत करनी है, ना ही सिलाई में। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको जल्दी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आ जाएंगी। देखो, मैं डबल फोल्ड किया, फिर इसको एक बार और फोल्ड किया है, यानी इसके 4 परत हो गए। अब ध्यान रखना, इसी तरह से आपको फोल्ड करना है और लंबाई में आपको निशान लगाना है अपनी लंबाई के अनुसार। जितनी भी आपकी लेंथ है, आप उस लेंथ से 1 इंच कम निशान लगाएं। जैसे आपकी 38 है तो 37 लगाएं, 37 है तो 36 लगाएं, 40 है तो 39 लगाएं, यानी 1 इंच कम करना है आपको। और फिर आपको ऊपर बेल्ट बनानी है, इलास्टिक डालनी है। जितनी भी आपको इलास्टिक डालनी है, जैसे 2.5 इंची की, 3 इंची की, 4 इंची की, उसी हिसाब से आप आधा इंचा लेके कपड़ा एक्स्ट्रा निशान लगा लें। जैसे मुझे 2 इंच की डालनी है तो मैं 2.5 इंच लिया है ये, और 2.5 इंची पर निशान लगा दिया है मैंने। आप ध्यान रखना कि आपको ये जितनी भी आपकी लंबाई उसमें 1 इंच कम करके लेना है, और जितनी भी आपको चौड़ी इलास्टिक डालनी है उतनी आपको ऊपर बॉर्डर के बेल्ट के लिए रखना है। अब मैं ये आसन का निशान लगा रही हूँ। 14 पे निशान लगाया है मैंने। ये सलवार स्टाइल है, इसलिए एकदम कंफर्टेबल होगी। और मैं जो बॉक्स बनाया है वो 2.5 इंची का बनाया है। पूरा फुल हल्की सी गुलाई दूंगी इसमें मैं, ज़्यादा गुलाई नहीं दूंगी, हल्की सी गुलाई दी दूंगी। कहते हैं बहुत लोग सलवार उठती है पीछे से, या छोटी हो जाती है, या मोहरी ऊपर उठ रही है। ये आप ट्रिक अपनाओगी इस ट्रिक में, इस सलवार में जो ट्रिक मैंने अपनाई है वो अपनाओगी ना, तो कभी भी आपकी सलवार ऊपर से नीचे से कहीं से नहीं उठेगी। ना आसन से खिंचेगी, ना ही आसन से झोल आएगा, बिल्कुल कहीं नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान से देखें इस सलवार को। देखो, नीचे प्लेट्स डालूंगी, जो मोहरी में प्लेट्स से बनाऊंगी उसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी नीचे मोहरी की जगह पर। तो 1 इंच जो मैंने कम लिया था उसमें वो मेरा पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको। देखो, ये लाइन इस तरह से लेनी है, सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है। इसलिए मैंने दोनों लाइन्स करके बताई हैं आपको कि आपको स्ट्रेट सीधी लाइन नहीं लेनी, हल्की से नीचे इस तरह से आपको ये लाइन लेनी है। और ऊपर आसन से भी गुलाई नहीं देनी है। अगर आप गुलाई दे दोगे, कपड़ा कट कर दोगी, तो जब पहनोगे आप तो ऊपर खिंचाव आता है। यही कारण होता है कि ऊपर खिंचाव आता है। इसलिए देखो, जो हल्की सी तिरछा लिया है ना, सिर्फ वही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ना तो ऊपर गुलाई देनी है, नीचे स्ट्रेट जो सीधी लाइन है वो ना आपको करनी है। आप इस तरह की सलवार में कभी भी एक ना कर निशान लगाना भूलें कि आपको प्रॉपर गुलाई नहीं लगानी है आसन में। अगर पूरी प्रॉपर गुलाई लगाओगे तो आप पहनोगी जब, तो ऊपर खिंचाव आएगा। नीचे भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं करनी है, हल्की से तिरछी लेते हुए निशान लगाना है, और वही सेम कट करना है आपको। देखो, मैंने वही कट करा है, जो मैंने बाद में आपको बताया वो कट नहीं करा है मैंने। गुलाई वाला और नीचे सीधी वाली लाइन, उसको कट नहीं करना है। इस तरह से आपको ये कटिंग करनी है इस वाली सलवार में। जो मैं आपको ट्रेंडिंग सलवार बता रही हूँ, बहुत ही स्टाइलिश सलवार है, और आप किसी में भी सूट में बना सकती है, लॉन्ग सूट में, शॉर्ट सूट में आप। और इस सलवार के ऊपर आप टी शर्ट भी डाल सकती हो। अगर टी शर्ट पहननी है आपको, तो टी शर्ट के नीचे भी ट्राउजर स्टाइल में बना सकती हो आपको। और जो देखो, मेरा जो कपड़ा ऊपर से बचा है ये, इसमें से मैं नीचे मोहरी के लिए इसमें जॉइंट करूँगी, और जो भी बचेगा थोड़ा सा वो मैं अपने सूट के लिए, गले या स्लिप्स के लिए यूज़ करूँगी, जिससे कि मैचिंग का मेरा बन जाए। तो सबसे बेहतरीन इस सलवार की जो क्वालिटी है वो सबसे ये है कि सबसे पहले तो जल्दी कट जाती है और बन जाती है। दूसरी, इसको सूट पे भी डाल सकते हो आप, टी शर्ट पे भी डाल सकते हो, ट्राउजर स्टाइल में यूज़ कर सकती हो। देखो, मैंने आसन जॉइंट कर लिए हैं दोनों साइड से। आपको भी सेम आसन जॉइंट करने हैं इसी तरह से। आप डबल डबल स्टिच करके चलें। ध्यान रखना, डबल सिलाई करनी है आपको आसन पे, चाहे आप अपनी बनाएं चाहे किसी और की बनाएं।
और हर साइज़ की बना सकती हो आप इसी तरह से। फुल फुल घेर आता है इसमें, आपको घेर कम करने की जरूरत नहीं है। जो भी कपड़े में अड़ जाता है उसी कपड़े को पूरा फुल लेना है आपको। अब देखो जो भी लास्टिक का मैंने ऊपर एक्स्ट्रा बॉर्डर जो बेल्ट ली थी वो इसको मैं इस तरह से अंदर फोल्ड कर दूंगी और इस पर एक सिलाई लगा दूंगी पूरी पर। लेकिन इसमें आधा इंच करीब छोड़ना है मुझे, आधा से 1 इंच, जिससे कि लास्टिक जो डालूंगी मैं इसमें आराम से डल जाए। देखो पूरी फुल सिलाई लगा ली है मैंने पूरे बॉर्डर पर, और ये मैंने इसमें होल छोड़ दिया है, जगह छोड़ दी है लास्टिक डालने के लिए, रबर डालने के लिए। ध्यान रखना जो भी हमारी कमर होती है कमर के अनुसार लास्टिक लगाते हैं हम, ध्यान रखें इस बात का। अब मैं नीचे की जो मैंने 1 इंच कम ली थी, क्यों ली थी, क्योंकि मुझे ये बेल्ट इसमें अटैच करनी थी, ये बेल्ट इसमें मुझे अटैच करनी थी। इसमें प्लेट्स लगाऊंगी, बहुत ही यूनिक प्लेट्स लगाऊंगी, बहुत ही स्टाइलिश बनाऊंगी इसको मैं। इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें। अगर आपको मेरा बताना और समझाना अच्छा लग रहा हो, कटिंग अच्छी लग रही हो और इजी मेथड लग रहा है सबसे आसान, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन दबा लें। इस तरह की ट्रिक, इस तरह की नई नई लेटेस्ट डिजाइंस, बॉटम डिजाइन, सिल्वर डिजाइंस, हर तरह की चीज़ मैं आपके लिए चैनल पर लाती रहूँगी और आप आराम से घर बैठे सीख सकते हैं। देखो इस तरह से पहले मैंने जो नीचे का मोहरी का कपड़ा था, जो मैंने इसमें बेल्ट लगाई थी, मोहरी बुकरम लगाई थी, उस तरह सीधी रखी है और सीधा ही मुझे सलवार वाला कपड़ा रखना है और दोनों में ही कट्स लगा ले। मैंने बीच का सेंटर निकाल लिया है और जो बीच का सेंटर पे ही आएगा और जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें छोटी छोटी प्लेट्स में लगाती जाऊंगी। आप इस छोटी प्लेट की जगह चौड़ी भी प्लेट लगा सकते हो, 1 से 1.5 इंच की, या बॉक्स प्लेट भी लगा सकते हो, या सुई धागे वाली जो प्लेट्स लगाते हैं खींच के, वो भी लगा सकते हो आप। आपके जो अकॉर्डिंग अच्छी लगती है वो प्लेट लगा सकते हो। मुझे इसमें ये वाली वेस्ट लग रही थी इस कपड़े में अकॉर्डिंग, तो मैंने इसलिए छोटी छोटी प्लेट्स लगाई हैं, इससे बहुत ही सुंदर लुक आ रहा था। तो आप भी पहले इस तरह की ट्राई करें। फिर आप बॉक्स प्लेट नहीं आती तो मैंने चैनल पर डाल रखी है अपनी इस तरह की सलवार और बॉक्स प्लेट लगा रखी है, वहाँ पे आप सीख सकते हो। अगर आपको नहीं आती है, आपको शुरू से अच्छा सीखना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आपको प्रॉपर कई तरह के प्लेट्स लगाना सिखा दूंगी, अलग अलग स्टाइल की। देखो इसमें मैंने आधा इंची के हिसाब से प्लेट्स लगाई हैं, कितनी प्यारी प्लेट्स लगाई हैं, प्रॉपर पूरी प्लेट्स एक जैसी आई हैं, कोई भी छोटी बड़ी नहीं हुई है, ना ही मेरा कपड़ा छोटा कम पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटर में पॉइंट लगाया था सलवार वाले कपड़े में भी, और जो मोहरी का यूज़ किया है बेल्ट मैंने उसमें भी लगाया था। अभी देखो मैं यहाँ पे लेस यूज़ कर दूंगी, आप कोई भी लेस यूज़ कर सकती हो मैचिंग की, मोती वर्क, गोल्डन, सिल्वर, कोई भी आपको जो अकॉर्डिंग अच्छी लग रही हो। मैंने ये वाली का यूज़ करी है इसमें, तो इसको मैं अंदर से लगाऊंगी इस तरह से। अब ध्यान रखना पेस्टिंग वाली बुकरम यूज़ करें तो पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल बुकरम यूज़ करें तो नॉर्मल भी कर सकते हो। पेस्टिंग को सिर्फ प्रेस से चिपका कर करते हैं और नॉर्मल को ऐसे आप स्टिच करके सीधी सिलाई लगा कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो प्लीज़ पेस्टिंग वाली ही यूज़ करें, जिससे कि आपकी फिनिशिंग एकदम प्रॉपर बहुत ही सुंदर आती है। अगर नॉर्मल बुकरम लोगे तो आपको सुई धागे से कच्चा करना पड़ेगा, प्रेस से चिपका दो एक साइड से एकदम चिपक जाएगा सीधा और आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। इसलिए आप पेस्टिंग बुकरम यूज़ करें स्टार्टिंग में। अगर आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मोहरी हुई या आपकी बेल्ट हुई तो आप पेस्टिंग बुकरम ही यूज़ करें तो सबसे बेस्ट है, अच्छा भी रहता है और लॉन्ग टाइम तक ये चलता भी है। देखो दोनों साइड से आप फिनिशिंग देख सकते हो आगे पीछे की। मैं पूरी वीडियो देखा करो मेरी जो भी, क्योंकि मैं बीच में टिप्स भी देती जाती हूँ और ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जिसमें बीच में कुछ ना कुछ टिप्स देती जाती हूँ सिलाई से संबंधित। और सबसे मेन पॉइंट एक धागे काटने की शुरू से ही हैबिट बना लो, तुरंत ही धागा काटना है, क्योंकि धागे अगर आपके लटके होंगे तो फिनिशिंग खत्म हो जाती है। अब देखो मोहरी का जो मेरा जो पाँचा है नीचे उसको मुझे 14 रखना है, तो मैंने 7 पे निशान लगा लिए। अगर आप अकॉर्डिंग अपने 13 रखना है तो 6.5 पे, 14 रखना है तो 7 पे, 8 रखना है, 9 रखना है, जितना भी आप अपने अकॉर्डिंग पैर के अकॉर्डिंग जितनी भी रखनी है आप इस तरह से इसको स्टिच कर लें आधा करके, और डबल सिलाई करके ही स्टिच करें। और सीधी सीधी सिलाई लगानी है आपको, नहीं कहीं घुमानी है, ना गोल करनी है, तिरछी करनी, सिर्फ सीधी सीधी सिलाई लगाती जानी है। बहुत ही आसान सलवार है, ट्रेंडिंग सलवार है, आप किसी के साथ भी बना सकती है, शॉर्ट सूट के साथ, लॉन्ग सूट के साथ। और इसको ट्राउजर, नॉर्मल ट्राउजर की तरह ही बनाकर आप टी शर्ट के नीचे भी पहन सकती हो इसको, बहुत ही सुंदर लगती है। स्टाइलिश पजामा भी बोल सकते हो आप, स्टाइलिश इसको अफगानी सलवार भी बोल सकते हो, डिजाइनर सलवार बोल सकते हो। इस टाइम ट्रेंडिंग सलवार है ये। और मोहरी इसकी देखो कितनी प्यारी लुक आया है इस मोहरी का। मैं इसको लास्टिक डालना सिखाऊंगी कि आप प्रॉपर प्रोफेशनल की तरह लास्टिक कैसे डाल सकते हो, तो मार्केट से भी अच्छी।
मार्केट से भी अच्छी ला सकते हो आप। मेरी 38 कमर थी, मैंने 8 कम करके 30 इलास्टिक ले लिए। आप कोई भी कमर हो, किसी कितनी भी हो, 40 हो, 38 हो, 30 हो, 32 हो, उसमें 8 या 6 कम कर कर आप नॉर्मल इलास्टिक को डाल सकते हो, परफेक्ट बैठेगी आपकी। हैवी से हैवी या लो से लो कितनी भी कमर है आपकी, इस तरह से इलास्टिक डालो, कभी भी छोटी बड़ी नहीं बैठेगी। इसमें भी मैंने होल छोड़ा था, यानी जो जगह छोड़ी थी इसमें मैं उसमें इलास्टिक इस तरह से डालती जाऊंगी धीरे धीरे करके। पूरी इलास्टिक मेरी डल चुकी है। जहाँ मैंने पॉइंट लगाया था वहाँ तक मैं उस पर डबल स्टिच सिलाई लगा लूँगी। आप पिन लगा लें, कोई भी आप किसी की सहायता से आप इलास्टिक को डाल सकते हो नॉर्मली। इस तरह से आप दोनों को ये रखने और डबल स्टिच ट्रिपल स्टिच करें, जिससे कि हमारी इलास्टिक ना खुले। और आगे इस वीडियो में ज़रूर देखना कि इसकी फिनिशिंग कैसी आई है, इलास्टिक फिनिशिंग कैसी आई है, नीचे की मोहरी की फिनिशिंग कैसी है, पहनने पर इसका लुक कैसा है। कभी भी अफगानी सलवार या इस तरह के ट्राउजर बनाएं तो कभी भी नहीं उठेंगे। इस जैसे मैंने कटिंग सिखाई है आपको, उस तरह से आप कटिंग करें तो कभी भी नहीं आपकी पीछे से मोहरी पे से नहीं उठेगी, ना ही आपके आसन में खिंचाव आएगा। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारी सलवार में परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगी। अब देखो जो मैंने छोड़ी थी जगह, उस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। ध्यान रखना कि सिलाई लगाते समय लास्टिक पर सिलाई ना आए। अगर लास्टिक पर सिलाई आएगी आपकी तो जब आप खींचोगे इसको प्रॉपर एक सा करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए लास्टिक अंदर हो, फिंगर से आप देख लें अच्छी तरह से कि हमारी लास्टिक पर सिलाई नहीं लग रही है। इस तरह से आप धागे साथ के साथ कटते जाएं। और अब क्या करोगे, आप पूरी प्रॉपर जो आपकी इलास्टिक है आप पूरा कपड़ा इसमें फैला लोगे, एक सा कर लोगे पूरी इलास्टिक पर। इस तरह से आप छोड़ दोगे तो गंदा भद्दा लगेगा और पहनोगे तो आपको इलास्टिक पलटती हुई दिखाएगी, आपके चुभेगी भी। तो इसलिए आप पूरा प्रॉपर एक सा कपड़ा कर लें। उसके बाद एक मेन पॉइंट कि बीच में सेंटर पे इसमें स्टिच यानी सिलाई ज़रूर लगाएं। अगर इस सिलाई को नहीं लगाओगे तो पहनने पर आपको दिक्कत होगी। ये सिलाई कैसे लगाते हैं, दोनों साइड से आपको इलास्टिक को खींचना है। अगर आपकी पैरदान मशीन नहीं है या मोटर वाली है तो सबसे बेस्ट है अगर आपको आती है अच्छी तरह से मशीन। अगर नहीं आपकी और नॉर्मल हाथ वाली मशीन से इलास्टिक डाल ले तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, या तो घुमाने में या इलास्टिक को इस तरह से पीछे से खींचने में। एक साइड से आप खींचोगे, एक साइड से आपका दूसरा पार्टनर खींचेगा या मशीन चलाएगा। आप इसी तरह से किसी में भी इलास्टिक डालोगे प्रॉपर, देखो मार्केट से भी अच्छी आई है। फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इस इलास्टिक की। प्रॉपर पूरी सलवार की फिनिशिंग देखो, फाइनल लुक देखो इसको। आपकी ना चढ़ती हुई दिखाएगी ना ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है आपको। एकदम प्लेट्स देखो आपके बराबर है, आपका आसन देखो एकदम क्लियर है, फिनिशिंग के साथ है। अगर आप इसी तरह फिनिशिंग के साथ कपड़े सिलना या काटना सीखना चाहती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। आपको लग रहा है ना बिल्कुल सेम मार्केट जैसी, लग ही नहीं रहा कि मैंने ये घर पर रेडी की है, आपको सिखाया है। देखो मार्केट से भी अच्छी लग रही है मुझे, इसकी फिनिशिंग जो आई है ना परफेक्ट निकल के आई है, मार्केट से भी बेस्ट आई है। मैं इसके साथ ट्रेंडिंग कुर्ता बनाऊंगी, नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, आप उस वीडियो को भी देखना। देखो आपको इस फाइनल लुक देख सकते हो। मैंने आपको इसको पहन के दिखाया कि मेरी सलवार कहीं से नहीं खिंच रही है। बहुत लोग कहते हैं अफगानी सलवार उठ रही है पीछे से पहनने पर, आप देख सकते हो कि मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ, ना ही मेरी उठ रही है ना खिंचाव आ रही है। इसका फाइनल लुक देख सकते हो, पहनकर भी दिखाया है मैंने और एकदम प्रॉपर दिखाया है। और आपने पूरी वीडियो को देखा, अपने स्टिचिंग पूरी देखी, कटिंग पूरी देखी और फाइनल लुक भी देखा। आपको ये कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और आपने पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू।